नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, हमें तो हो जाता है उस हर जगह से प्यार। हमें तो हो जाता है उस हर जगह से प्यार, जहां बैठकर तेरे बारे में सोच लिया करता हूं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और जैसा कि बच्चों ये सीरीज स्टार्ट की हुई है क्वेश्चन की, मैं आपको बी फ्रैंक बता देता हूं बच्चों, ये चाहे टाइटल थंबनेल कुछ भी बने, इससे ना बच्चों चाहे आप एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम दे देना, एसएससी सीजीएल का दे देना, सीपीओ का दे देना, हरियाणा पुलिस का दे देना, जिस एग्जाम में जीके आएगी ना उसके लिए ये क्वेश्चन बेहद खास रहने वाले हैं। क्योंकि बच्चों एसएससी वाले क्वेश्चन है ना हरियाणा में आए हुए दिखा दूंगा, और हरियाणा वाले है ना वो घूम के कहीं एनटीपीसी में चले जाते हैं, एनटीपीसी वाले हरियाणा में आ जाते हैं, तो हमें ना एचएसएससी की रग पकड़नी होगी। और ये जो क्वेश्चन है, कई कहते हैं ना लेवल नहीं है, सारे के सारे एसएससी के लेवल के क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन अगर कोई बाहर हो ना तो बता देना, एज इट इज ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। हर एक बच्चा कमेंट करके बताया करो आपको वीडियो ये हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है। क्वेश्चन की श्रृंखला यहां पर जारी रखेंगे। कंसेप्ट देखना है ना, आपके जीके बाय प्रदीप सर पर भी मिल जाएगा, और एक दुरीना का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर मात्र 499 में ना कंप्लीट इंडिया जीके और कंप्लीट हरियाणा जीके मिल जाएगी। सारा का सारा मैटर अच्छा लगे तो देख लेना, और क्वेश्चनों की सीरीज यहां पर मैं करवाता रहूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आया, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया? तो लाला जी को बच्चों 1907 में ना कहां पर भेज दिया गया था? मांडले जेल। लेकिन ना लाला जी की ना बच्चों लोकप्रियता है ना वो बहुत ज्यादा थी, जिसके चलते ना अंग्रेजों को ना लाला जी को क्या करना पड़ गया बच्चों? रिहा करना पड़ गया था। लेकिन कहां भेजा गया? मांडले जेल। लाला लाजपत राय नाम आते ही ना नाम ध्यान आना चाहिए, इन्हें क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है। नाम याद आते ही इनकी रचना याद आनी चाहिए, अनहैप्पी अनहैप्पी इंडिया इनकी रचना थी। ये आते ही ना याद आना चाहिए ये गरम अनहैप्पी इंडिया, ये डे नहीं है बच्चों, अनहैप्पी इंडिया इनकी रचना थी। ये किस दल के नेता थे? गरम दल के क्या होते थे? लाल बाल पाल में इनका नाम आता था। और बच्चों ये ना मतलब 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था ना, उसका विरोध करने के लिए बच्चों लाला जी पर ना सैंडर्स ने जो लाठी चार्ज की थी, और उसका ना भगत सिंह ने इनकी ना 17 नवंबर 1928 को उस लाठी चार्ज के चलते मृत्यु हो गई थी। और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने किसको मारा था? सैंडर्स को। और लाला जी की मौत का क्या लिया था? बदला। और लाला जी का एक कथन आज भी बच्चों जहन में घूमता है कि मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील सिद्ध होगी। 1911 अगर आया है तो याद करना, 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी भारत आए थे। बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई और राजधानी परिवर्तन करने की घोषणा की। जब ये आए दिल्ली में तो जो हमारे मतलब स्वागत गीत गाया गया राष्ट्रीय गान के रूप में। 1905 में ना करजन ने ना क्या कर दिया था? बंगाल विभाजन कर दिया था, दो हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्से में मुसलमानों को और एक हिस्से में हिंदुओं में। 1909 में बच्चों मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, मार्ले मिंटो। और इस सुधार में ना अंग्रेजों ने बच्चों क्या किया था? मुसलमानों को अलग से चुनाव लड़ने की क्या दे दी थी? आजादी दे दी थी। तो ये एक एक तारीख से ना आप बच्चों चार चार क्वेश्चन निकालने लग जाओगे ना तो जीके पढ़ने में मजा आएगा बच्चों। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, ये देखो सारे एसएससी वाले क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज्य का अर्थ क्या है? तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार पूर्ण स्वराज्य, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता या स्वशासन। तो बच्चों दादा भाई नौरोजी के अनुसार ना स्वशासन है ना वो स्वराज्य का क्या था? अर्थ था। और दादा भाई नौरोजी ने ना बच्चों क्या किया था? 1905 में ना, ठीक है, एक 1906 और एक 1907, ये याद रखना है बच्चों। 1905 में ना बीजी से याद कर सकते हो, बनारस अधिवेशन हुआ था और जिसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और 1906 में ना बच्चों कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कौन सा हुआ था? कलकत्ता, जिसकी अध्यक्षता की थी कलकत्ता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने जिसकी अध्यक्षता की थी। और 1905 में ना
कांग्रेस में पहली बार स्वदेशी की मांग उठी थी। और 1906 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार किसकी मांग उठाई? स्वराज्य की। और 1907 में सूरत विभाजन में कांग्रेस दो गुटों में बट गया था बच्चों, गरम दल प्लस नरम दल में कांग्रेस दो गुटों में बट गया था, ये याद कर लेना। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग उठाई। उसका अर्थ क्या होता था? स्वशासन होता था, खुद का शासन होता था। और पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाई थी। एक लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी के किनारे, उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग उठी थी। तो पूर्ण स्वतंत्रता की 31 दिसंबर 1929 को लाहौर, उसी के तहत है ना आने वाली 26 जनवरी 1930 को ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या फहराया था? तिरंगा फहराया था। ये दोनों को, ये सारे के सारे क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आगे आता है बच्चों गांधी जी के ये क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना बच्चों, बड़ी प्यारी लैंग्वेज है, ठीक है। क्या कहना चाहता है? गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता हो नहीं सकता, क्योंकि 31 दिसंबर 1929 को मांग उठाई थी पंडित नेहरू ने। ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, क्योंकि गांधी जी अगर कहते थे बच्चों की अंग्रेजों के हम ना साथ रहकर इनमें ना मतलब इनके बाहर निकाल सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। कल्याण राज्य को प्रोत्साहन करना, अंग्रेजों के टाइम में ये तो हो ही नहीं सकता था। तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, जैसे बच्चों विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होगा ना, तो स्वदेशी पर बल दिया जाएगा। गांधी जी ने चरखे के प्रयोग पर क्या दिया था बच्चों? बल, क्योंकि गांधी जी कुटीर उद्योगों को बचाना चाहते हो। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? अब बच्चों दीपावली आ रही है, दीपावली वाले दिन ना अगर आप है ना बच्चों मतलब जो घुमार वगैरह होते हैं, जो छोटे छोटे जी दिए बनाते हैं, अगर आप इनसे दीपावली की शॉपिंग करोगे ना, तो बच्चों इनके घर में भी बच्चों इनको रोजगार मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। हमें दीपावली की बच्चों शॉपिंग उस जगह से करनी चाहिए कि हमारे द्वारा की गई शॉपिंग से उसके घर में खुशियों के दिए जल जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम है मॉडर्निटी को दिखावा करते हैं, हम वो आर्टिफिशियल लाइटें लाते हैं। दीपावली का मतलब है दियों को जलाना, खुशी जो मिट्टी के दिए जलाने चाहिए, और हम वो आर्टिफिशियल लड़ियां ले आते हैं, और जिससे ना जो मजदूरों ने, बेचारों ने, गुमारों ने, जरूरतमंदों ने दिए बनाए हैं, आप दिन रात जागकर उनके दिए हम नहीं खरीदते। तो आप सभी से मैं आग्रह करूंगा बच्चों, इस दिवाली है ना आप है ना उन गरीबों से, उन जरूरतमंदों से ही दियों की शॉपिंग करना, ताकि आपके द्वारा दिए गए पैसों से उनके घर में खुशियों के दिए जल सके। ये आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा आग्रह रहेगा। तो महात्मा गांधी ने यह कहा था कि विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार के आंदोलन क्या था? कुटीर उद्योगों को क्या देना? अगर हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो कुटीर उद्योगों को तो अपने आप प्रोत्साहन मिलेगा। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें देख के बच्चों आप ठीक कर सकते हो। आगे आता है बच्चों गांधी जी को सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में कौन सी थी? सत्य थी, अहिंसा थी, धर्म था, सत्याग्रह था। ये पूछ रहा है बच्चों। वैसे तो गांधी जी ने ना चारों पर बल दिया था, ठीक है। बस गांधी ने ना सत्य पर भी बल दिया, अहिंसा पर, सत्याग्रह। हाँ, धर्म से गांधी जी दूर थे, लेकिन ये याद करना गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी थी? तो बच्चों केवल है ना एक और दो थी, सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी ने कहा सत्य बोलना चाहिए और अहिंसा का पालन करना चाहिए, और सत्याग्रह ना उनका हथियार था, ये याद कर लेना। हथियार था, सत्याग्रह क्या था? उनका एक प्रमुख हथियार था, ठीक है। तो सत्याग्रह तो उनका प्रमुख हथियार था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से उन्होंने इसकी भारत में शुरुआत की थी, अफ्रीका में हालांकि 1906 में वो सत्याग्रह कर चुके थे। तो सत्याग्रह तो उनका हथियार था। शिक्षाएं क्या थी उनकी? सत्य और अहिंसा। इसीलिए 2 अक्टूबर को उनके जन्मदिन के रूप में हम नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाते हैं। तो ये याद कर लेना, गांधी जी ने धर्म के बारे में कभी बात ही नहीं की थी। वो तो कहते थे सभी धर्म क्या है? एक समान है। आगे आता है बच्चों, निम्नलिखित में कौन स्वराज्य पार्टी के सदस्य थे? पंडित मोतीलाल नेहरू थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, या सरदार पटेल थे? तो बच्चों इसमें स्वराज्य पार्टी की स्थापना मैं बताता हूं। 1923 में स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। और इनके साथ है ना चित्तरंजन दास थे। कौन थे बच्चों? चित्तरंजन दास थे। और एक MC केलकर थे। कौन थे? MC केलकर। जब महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 की चोरा चोरी की घटना के बाद 10 तारीख के आसपास वो बंद हो जाता है ना, तो जो गांधी से नाराज लोग थे ना,
वो उन्होंने स्वराज्य पार्टी को ज्वाइन कर लिया और 1925 के चुनाव में विठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में चुना जाना स्वराज्य पार्टी की क्या मानी जाती है, सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। तो सरदार पटेल आएगा, इनका संबंध बारदोली सत्याग्रह से था जो 1928 में हुआ था और बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद राणाडे थे। ये याद कर लेना बच्चों। क्वेश्चन बस थोड़ा सा देखते ही ना, ये थोड़ा सा चलो लिखना पड़ेगा, ये दिखाई नहीं दे रहा मेरे को लगता है ऐसा। किसकी विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई? ये कह रहा है किसकी विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई। ये तो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया गया बच्चों। असहयोग आंदोलन की विफलता के कारण स्वराज्य पार्टी बनी, क्योंकि ना महात्मा गांधी है ना किसी टाइम में तो बच्चों हीरो बन गए थे और जैसे ही उन्होंने आंदोलन वापस लिया ना तो महात्मा गांधी से लोग क्या हो गए थे बच्चों, नाराज हो गए थे। इसीलिए जो महात्मा गांधी से लोग नाराज थे ना, उन्होंने किस पार्टी को चुन लिया? स्वराज्य पार्टी को। तो किसकी विफलता के कारण स्वराज्य पार्टी बनाई गई? तो बच्चों ये असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद। और असहयोग आंदोलन कब चला था? अगस्त 1920 में चला था। जिस दिन ये चला था ना उस दिन ना बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई और गांधी ने एक तिलक कोष खोला और देखते ही देखते उस तिलक कोष में 1 करोड़ का चंदा इकट्ठा हो गया। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़ना बच्चों, मजा आएगा। जीके है ना इतनी मुश्किलें नहीं है जितनी हमें प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि जीके मुश्किल है। ठीक है, आगे देखना बच्चों क्या लैंग्वेज है। CR दास, CR दास का मतलब है चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी बनाई थी, किसके लिए बनाई थी? स्वदेशी आंदोलन के बाद बनाई थी, असहयोग आंदोलन के बाद बनाई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के या भारत छोड़ो आंदोलन के? ये देखा जाए तो ना महात्मा गांधी के तीनों आंदोलन थे, ऊपर स्वदेशी से महात्मा गांधी का संबंध नहीं था, तो असहयोग आंदोलन के बाद चित्तरंजन दास ने क्या बनाई? स्वराज्य पार्टी मोतीलाल नेहरू और MC केलकर के साथ। और 1925 में ना विठल भाई पटेल का चुना जाना, विठल भाई पटेल का अंग्रेजों की असेंबली में चुना जाना इस पार्टी की सबसे बड़ी जीत थी। और बाद में कहते हैं बच्चों चित्तरंजन दास की ना मृत्यु के बाद ना मोतीलाल नेहरू इस पार्टी को संभाल नहीं पाए और अपने आप है ना ये पार्टी समाप्त हो गई थी। लेकिन इनको ना बच्चों इन्होंने सपने में ही नहीं सोचा था कि इनकी पार्टी इतनी ज्यादा मतलब तरक्की कर लेगी। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे आता है बच्चों, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? ठीक है, प्रांतीय सर बात करना। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया? प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था के लिए, भारत का भावी संविधान के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी की मांगे, या भारतीयों को एकमात्र प्रतिनिधि होने का कांग्रेस का दावा? तो बच्चों लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन, पहले तो बता देता हूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करवाने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुई थी। 1930, 31, 32 तीनों में गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीनों भीमराव अंबेडकर है ना तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। महात्मा गांधी गए थे दूसरी में, और तीसरी गोलमेज सम्मेलन 1932 में होती है ना, तो इसमें भारत के भावी संविधान बनाने की चर्चा की गई। और 1935 में ना भारत सरकार अधिनियम 1935 एक ऐसा संविधान था भारत का जो अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया। और जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाएगा ना, तो इस संविधान से ना बच्चों सारी की सारी चीजें है ना वो इसी संविधान से ली जाएगी। 395 अनुच्छेद में से ना 250 अनुच्छेद यहीं से कॉपी किए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान होगी ना तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, आगे आता है बच्चों 1927 में ब्रुसेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर किसने भाग लिया? तो ये बच्चों ब्रुसेल्स में कौन गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे। दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। महात्मा गांधी के 3 आंदोलन याद कर लेना। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, पहला बड़ा असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। हालांकि व्यक्तिगत सत्याग्रह भी महात्मा गांधी ने क्या किया था बच्चों? शुरू किया था। ठीक है, आगे आता है बच्चों, जब भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई
उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो माउंटबेटन योजना कब आई थी? 1947 में माउंटबेटन योजना आई थी। और बच्चों 3 जून 1947 को ना माउंटबेटन योजना, ये भारतीय इतिहास की वो काली रात थी जब माउंटबेटन ने ना मतलब क्लाइमेट एटली के साथ मिलकर ना भारत विभाजन के पत्र पर साइन करवा लिया गया। फिर ये मामला संसद में 4 जुलाई 1947 को रखा गया और 18 जुलाई 1947 को संसद ने मुहर लगा दी थी। तो ये याद कर लेना। तो इस टाइम आचार्य जेपी कृपलानी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या होते थे? अध्यक्ष होते थे। तो ये याद कर लेना, आचार्य जेपी कृपलानी। अगर आए भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत को आजादी मिली थी और 2 राष्ट्र बन गए थे। भारत से कितने राष्ट्र बन गए? 2, जो पाकिस्तान था। आगे आता है बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद 1939 में बच्चों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। घटना बताता हूं, 1938 में महात्मा गांधी नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 में दोबारा चुनाव हुआ तो महात्मा गांधी ने एक उम्मीदवार उतारा जिसका नाम था पटादी सीतारमैया, और महात्मा गांधी ने ना सीतारमैया के लिए वोट मांगे। और जब चुनाव हुआ ना तो ये चुनाव है ना कौन जीत गए? ये चुनाव जीत गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तब गांधी जी ने कहा कि पटादी सीतारमैया की हार मेरी हार है और मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे रहा हूं। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस टाइम बच्चों, कांग्रेस के अध्यक्ष का पद छोड़ना, तो आप समझो वो पद छोड़ना किसके बराबर होता था? राष्ट्रपति के पद या प्रधानमंत्री के पद को छोड़ने के बराबर था। लेकिन नेताजी ने ना 1 मिनट भी नहीं लगाई और गांधी जी के पास जाकर बोले कि गांधी जी, देश को आपकी जरूरत है, कांग्रेस को आपकी जरूरत है, मैं फौजी भाई हूं, अपने तरीके से देश को आजाद करवा लूंगा। और नेताजी ने ना कांग्रेस से रिजाइन दे दिया और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और बाद में आजाद हिंद फौज का जिम्मा भी इन्होंने संभाला था, जो कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने बनाई थी। और बाद में ये प्रधान सेनापति नियुक्त किए गए और आजाद हिंद सरकार की सिंगापुर में इन्होंने स्थापना की और उसके माध्यम से ये इम्फाल तक पहुंच गए थे भारत को आजाद करवाते हुए। फिर कहते हैं जर्मनी और जापान इनकी मदद कर रहा था और 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराया गया। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और जर्मनी के हिटलर की कहते हैं कि मतलब उसने आत्महत्या कर दी, तो आत्महत्या कर ली, तो इससे कह करना नेताजी को सहायता मिलनी बंद हो जाती है। फिर कहते हैं ये ना मतलब सहायता के लिए 18 अगस्त को प्लेन में जा रहे थे और इनकी वो प्लेन क्रैश हो गया, ऐसा बताया जाता है। लेकिन नेताजी की अभी तक वो फाइल सार्वजनिक नहीं की जा रही है बच्चों, देखते हैं क्या होता है। लेकिन नेताजी लगता नहीं है कि विमान दुर्घटना में मरे हो। ठीक है, ये चीजें हैं बच्चों। आगे आता है 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। कितनी बड़ी बात है, ये झंडा है ना बच्चों मणिपुर में फहराया था। कहां पर फहराया था? मणिपुर में 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। कहां पर फहराया था? मणिपुर में फहराया था। अंडमान और निकोबार नहीं है बच्चों, ये कहां पर फहराया था? मणिपुर में फहराया था। तो बहुत इनके ना मतलब जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे इंसान तो सदियों में एक बार पैदा होते। 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। तो नेताजी को हम सत सत नमन करते हैं बच्चों। आगे आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की किसने शुरुआत की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये ए.ओ. हयूम ने की थी। किसने की थी? और पहला ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पूछे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और एनी बेसेंट है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय अध्यक्ष पूछे तो श्रीमती सरोजनी नायडू। और गांधी जी ने 1923 में बेलगांव अधिवेशन में एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन याद करने हैं बच्चों। आगे आता निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किया था बच्चों। कब किया? पूछा भी गया था। 8 अगस्त 1942 को किया था। स्वदेशी आंदोलन नहीं किया था। ये स्वदेशी आंदोलन 1906 का आंदोलन है। जब 1905 में बंगाल विभाजन होता है ना तब का आंदोलन है। 1906 में तो सॉरी स्वराज्य आ गया था। स्वदेशी 1905 का है। असहयोग आंदोलन ये भी भारत असहयोग आंदोलन 19 अगस्त 1920 का है और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है। तो तीनों में गांधी ने भाग लिया था लेकिन स्वदेशी आंदोलन में भाग
नहीं लिया था। हाँ, लाला लाजपत राय ने हरियाणा की तरफ से स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। बाद में 1907 में मांडले जेल भेजा गया। आगे आता है बच्चों, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया? तो खिलाफत आंदोलन बच्चों ये वैसे तो 1919 के लास्ट में शुरू हुआ था, लेकिन एस्टेट में पेपर में क्वेश्चन आया था खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, तो एस्टेट ने आंसर की में 1920 दिया था, क्योंकि खिलाफत आंदोलन तो बच्चों 1919 में शुरू हो गया। अली बंधुओं ने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी, और मोहम्मद अली और शौकत अली बाद में इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी को बना दिया गया। मैं बताता हूं इसका कारण क्या था बच्चों। 1914 से 18 तक जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो मुसलमानों ने ना अंग्रेजों की एक हिसाब से एक शर्त पर सहायता की थी कि आप टर्की के खलीफा के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। और अंग्रेजों ने उस टाइम कह दिया हम टर्की के खलीफा के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन ना जैसे ही बच्चों वो युद्ध खत्म होता है ना, तो इन्होंने कहा कि हम टर्की के खलीफा के पद को ही क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो उसके बाद किस आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, किस आंदोलन की शुरुआत हो गई थी? अंग्रेजों के खिलाफ। तो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। ये टर्की के खलीफा के साथ बुरा व्यवहार किया था अंग्रेजों ने, इसके लिए। तो ये याद कर लेना बच्चों। आगा खां, ये खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ हुआ? तो टर्किस के खलीफा के मोहम्मद अली जिन्ना आगा खां। ठीक है, ये बच्चों बहुत बड़े नाम थे। अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भी बहुत बड़े नाम थे। ठीक है, तो जो मतलब क्या होता है, आगा खां, पूना के आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नजरबंद भी किया गया। और मोहम्मद अली जिन्ना जिसने पाकिस्तान की क्या उठाई थी, 23 मार्च 1942 को पाकिस्तान की इन्होंने क्या उठाई, 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की इन्होंने क्या उठाई थी, मांग उठाई थी। और पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। अबुल कलाम आजाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया था इन्होंने। आगे आता है पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? ये तो अभी वर्णन किया है बच्चों। पाकिस्तान नाम दिया था चौधरी रहमत अली ने दिया था। और पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने उठाई। और अगर आए दो राष्ट्र का फार्मूला किसने दिया, तो ये मोहम्मद इकबाल ने दिया। और ये मोहम्मद इकबाल वही इंसान है जिसने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। और एक तरफ ये कह रहा है भारत में कितने राष्ट्र होने चाहिए? दो। तो ये किसने दो राष्ट्र का फार्मूला मोहम्मद इकबाल ने दिया। चौधरी रहमत अली जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे, उन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान नाम गढ़ा था। और मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की 23 मार्च को मांग उठाई थी। क्वेश्चन सारे आ जाएंगे। ठीक है, आज का बच्चों अंतिम क्वेश्चन है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक दूसरे के निकट आए, वो कौन सा अधिवेशन था बच्चों? वो लखनऊ अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? तो 16वें, ये इस अंतिम क्वेश्चन का आंसर रहेगा लखनऊ अधिवेशन। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बच्चों MC मजूमदार ने की थी। और जो बच्चों 1907 में ना 9 सालों से जो मतलब 1907 में नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, वो 1916 में MC मजूमदार ने अध्यक्षता की थी। तो इसमें ना भारतीयों के साथ मुस्लिम लीग भी आकर जुड़ा था। और यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी कि हमने मुस्लिम लीग की एक मांग को स्वीकार कर लिया। वो मांग ये थी कि हम आपको अलग से चुनाव लड़ने की आजादी दे देंगे। और कालांतर में वही सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई और वही पाकिस्तान को जन्म देगी बच्चों। तो ये फैसला ना नरम दल और गरम दल एक हुए थे, श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से एक हुए थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये किसके प्रयासों से एक हुए थे? बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से क्या हुए थे? नरम दल और गरम दल एक हुए थे। तो बच्चों इस संडे है ना आपके लिए 100 नंबर का हरियाणा जीके का क्या रहेगा, हरियाणा और इंडिया जीके का टेस्ट रहेगा। आप ऐप से पढ़ रहे हो या चैनल से पढ़ रहे हो, दोनों के मिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो भी पहले पोजीशन लेगा बच्चों, उसके लिए ना पहले 5 बच्चों के लिए ना उसमें इनाम रखा गया है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों उसमें क्विज में भाग लेने की कोशिश करना, क्योंकि आप है ना ये बस आपको पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए, पैसे महत्व नहीं रखते बच्चों, मेहनत रखती है आपकी लगन। आप जितनी शिद्दत से पढ़ोगे ना, उतना ही अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार कर पाओगे। और ये हमारे जो ये क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज शुरू की हुई है, इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। और आपको इस मुहिम से कितना फायदा हो रहा है, हर एक बच्चा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहेगा। कल हम ना आपसे दोबारा रूबरू होंगे।
और बुक है ना बच्चों के, क्योंकि जब भी वीडियो डालते हैं ना बच्चों का एक ही कमेंट आता है, सर बुक कब आएगी। हमने बच्चों पब्लिकेशन के पास बुक है भेज दी है और पूरे चांस है बच्चों इस संडे तक आपको बुक है मिल जाएगी। आपसे ज्यादा बच्चों फिक्र हमें है, ठीक है। जब 31 मार्च को रिजल्ट आने वाला होता है ना तो बच्चों रात को नींद नहीं आती थी। मैंने खुद फील किया था जब मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, सारी रात सो नहीं पाया था। और वही बच्चों 31 मार्च नजर आती है, क्योंकि जब भी कोई हम नया काम करते हैं ना बच्चों टेंशन होती है कि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। एक अजीब सी ना कसमकस है। और बच्चों जब बुक आएगी ना तो ये कसमकस आप ही दूर कर पाओगे कि सर आपका इस मुहिम कितना रंग लाई, वो तो परमात्मा जाने। तो हम ये बातें गुरु जम्बेश्वर भगवान पे, परमात्मा पे छोड़ देते हैं, माता रानी पे, जो करेंगे सही करेंगे शनि महाराज। तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।